चलिए, तो कविता का ये मैं लिखा रही थी ना, प्रश्न कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या लिखवाए थे? चलो कुछ बताओ, एक्स्ट्रा प्रश्न जो तो पाठ का मैंने कविता स्पष्ट करें। क्या? तो कविता का सारांश स्पष्ट करें। अच्छा, तो कविता का सारांश। हाँ, प्रतिपाद्य या सारांश। चलिए ठीक है, लिखिए। ये मैंने शायद यहाँ तक लिखवाया था, भारतीय वीर जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था, यहीं तक लिखवाया था ना? हाँ मैम, गौरैया नाम का पक्षी उसके अंदर ही घुस जाता। हाँ, नहीं मैंने निशान लगाया है जहां तक मैंने लिखवाया था। तो कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए ना। मैम, घुस जाता तक ही लिखवाई आप। हाँ, तो मैंने यहाँ तक लिखवाया था कि उस तोप ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक भारतीय वीर जवानों को मौत के घाट उतार दिया था, यहीं तक ना? मैम आप यहाँ तक नहीं, मैम आप यहाँ तक लिखवाई थी, गौरैया नाम के पक्षी तो उसके अंदर ही घुस जाते। गौरैया नाम का पक्षी तो उसके अंदर ही घुस जाता है। हाँ, यस मैम, यस मैम। घुस जाता है, बस यहीं तक हुआ था ना? उसके बाद फिर लिखिए, यहाँ तक सब लोग लिख लिए। वो गौरैया नाम का पक्षी तो उसके अंदर ही घुस जाता है। हाँ, उसके बाद पूर्ण विराम। तोप की यह स्थिति, तोप की यह स्थिति स्पष्ट संदेश दे रही है। तोप की यह स्थिति स्पष्ट संदेश दे रही है। तोप की यह स्थिति स्पष्ट संदेश दे रही है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की, तोप की यह स्थिति स्पष्ट संदेश दे रही है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती। तोप की यह स्थिति स्पष्ट संदेश दे रही है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती। पूर्ण विराम। सदा एक सी में योजक चिन्ह होगा, सदा एक सी नहीं रहती। पूर्ण विराम। शक्ति और सामर्थ्य का, शक्ति और सामर्थ्य, सा दंत स आकार म आधा थ य रेफ, सामर्थ्य। शक्ति और सामर्थ्य का एक ना एक दिन अंत अवश्य होता है। शक्ति और सामर्थ्य का एक ना एक दिन अंत अवश्य होता है। पूर्ण विराम। शक्ति और सामर्थ्य का एक ना एक दिन अंत अवश्य होता है। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ सबका? हाँ, यस मैम। अंत अवश्य होता है। पूर्ण विराम। अतः अपनी शक्ति पर गुमान न करके, अतः अपनी शक्ति पर गुमान, अतः अपनी शक्ति पर गुमान न करके, अतः अपनी शक्ति पर गुमान न करके उसका सभी के हित में प्रयोग करना चाहिए। अतः अपनी शक्ति पर गुमान न करके उसका सभी के हित में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? अतः अपनी शक्ति पर गुमान न करके उसका सभी के हित में प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, इस पाठ से संबंधित जितने प्रश्न थे वो सब लिखवा दिया है मैंने। हाँ मैम, बस डिस्कशन की थी आप। क्या? मैम आपने बस वर्बली बोला था। अच्छा, उस सिर्फ वर्बली मैंने बोला था, लिखवाया नहीं था? नो मैम। बोला था खुद से लिख लेना। खुद से लिख लोगे ना तुम लोग?
यस मैम, लिख लेना। Yes, जहाँ ma'am. दिक्कत होगी वहां और नहीं तो आपका वीडियो देख लेंगे। जिस प्रश्न में दिक्कत होगी बोलोगे, मैं लिखवा दूंगी। उसके बाद लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक और धरोहर कितने प्रकार के होते हैं? प्रतीक और धरोहर कितने प्रकार के होते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? प्रतीक और धरोहर कितने प्रकार के होते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कविता के आधार पर उत्तर दें। मैम प्रतीक, कितने प्रकार के होते हैं इसके हाँ, आगे? और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? प्रतीक और धरोहर कितने प्रकार के होते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, कविता के आधार पर उत्तर दें। लिखे, कविता के आधार पर उत्तर दें। प्रश्न लिख लिए? हाँ, लिख लिए प्रश्न? यस मैम। हाँ लिखो। प्रतीक अर्थात निशानियां, प्रतीक अर्थात निशानियां, प्रतीक अर्थात निशानियां और प्रतीक अर्थात निशानियां और धरोहर अर्थात विरासत। प्रतीक अर्थात निशानियां और धरोहर अर्थात विरासत, दोनों का दो अर्थ होता है। प्रतीक अर्थात निशानियां और धरोहर अर्थात विरासत। दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। पूर्ण विराम। दो किस्म के होते हैं, पूर्ण विराम। एक वह जिन्हें देखकर हमें खुशी होती है, एक वह जिन्हें देखकर हमें खुशी होती है, एक वह जिन्हें हमें देखकर खुशी होती है, कॉमा कॉमा हमें याद आता है कि हमारा अतीत कितना सुंदर था। एक वह जिन्हें देखकर हमें खुशी होती है, कॉमा हमें याद आता है कि हमारा अतीत कितना सुंदर था, हमारा अतीत कितना सुंदर था। पूर्ण विराम। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हमें याद आता है कि हमारा अतीत कितना सुंदर था, पूर्ण विराम। हम अपने अतीत पर गर्व कर पाते हैं, हम अपने अतीत पर गर्व कर पाते हैं, पूर्ण विराम। हम अपने अतीत पर गर्व कर पाते हैं, पूर्ण विराम। हम अपने अतीत पर गर्व कर पाते हैं, पूर्ण विराम। यहां तक लिखे? हाँ। यस मैम। ऐसी चीजों को हम संभाल कर रखना चाहते हैं, ऐसी चीजों को हम संभाल कर रखना चाहते हैं, ऐसी चीजों को हम संभाल कर रखना चाहते हैं, ऐसी चीजों को हम संभाल कर रखना चाहते हैं, ऐसी चीजों को हम संभाल कर रखना चाहते हैं क्योंकि वह हमेशा हमें आनंदित करती है। ऐसी चीजों को हम संभाल कर रखना चाहते हैं क्योंकि वह हमेशा हमें आनंदित करती है, वह हमेशा हमें आनंदित करती हैं। पूर्ण विराम।
हमेशा हमें आनंदित करती हैं, पूर्ण विराम। किंतु अतीत की वे यादें, किंतु अतीत की वे यादें, किंतु अतीत की वे यादें जो संभाल कर रखी जाती हैं, किंतु अतीत की वे यादें जो संभाल कर रखी जाती हैं, कौमा, किंतु अतीत की वे यादें भी संभाल कर रखी जाती हैं जो हमें भले ही खुशी न दे, जो हमें भले ही खुशी न दे, जो हमें भले ही खुशी न दे, खुशी न दे, किंतु यह सीख अवश्य देती है, भले ही खुशी न दे, किंतु यह सीख अवश्य देती है, यह सीख अवश्य देती है कि जो गलती, यह सीख अवश्य देती है कि जो गलती कभी हमने की थी, जो गलती कभी हमने की थी का दीर्घिकार की थी, वह दोहराई नहीं जानी चाहिए, वह दोहराई नहीं जानी चाहिए, किंतु यह सीख अवश्य देती है कि जो गलती कभी हमने की थी वह दोहराई नहीं जानी चाहिए, पूर्ण विराम। किंतु यह सीख देती है कि जो गलती कभी हमने की थी वह दोहराई नहीं जानी चाहिए, पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ बच्चों? यस मैम। यस मैम। पूर्ण विराम। उसके बाद लिखिए तोप कविता में, तोप कविता में, तोप कविता में जिस तोप को, तोप कविता में जिस तोप को धरोहर के रूप में दिखाया गया है, तोप कविता में जिस तोप को धरोहर के रूप में दिखाया गया है, तोप कविता में जिस तोप को धरोहर के रूप में दिखाया गया है, धरोहर के रूप में दिखाया गया है, वह भी हमारे लिए गौरव का विषय नहीं है। तोप कविता में जिस तोप को धरोहर के रूप में दिखाया गया है, कौमा, वह भी हमारे लिए गौरव का विषय नहीं है, गौरव का विषय नहीं है, कौमा, किंतु हमें सचेत करती है कि, किंतु हमें सचेत करती है कि, किंतु हमें सचेत करती है कि भविष्य में हमसे कोई, किंतु हमें सचेत करती है कि भविष्य में हमसे कोई ऐसी गलती ना हो, हमें सचेत करती है कि भविष्य में हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसके कारण हम अपनी, जिसके कारण हम अपनी बहुमूल्य आजादी से हाथ, भविष्य के बाद किंतु हमें सचेत करती है कि भविष्य में हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसके कारण हम अपनी बहुमूल्य आजादी से हाथ धो बैठे। थे पे अनुस्वार होगा मैम कारण के बाद क्या? जिसके कारण, कारण के बाद हम अपनी भविष्य में हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिसके कारण हम अपनी बहुमूल्य, ब हर्षुकार, म दीर्घुकार यानी म में बड़ा को मात्रा आधा ल य, बहुमूल्य, जिसके कारण हम अपनी बहुमूल्य आजादी से हाथ धो बैठे, जिसके कारण हम अपनी बहुमूल्य आजादी से हाथ धो बैठे, पूर्ण विराम।
देश का हित हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। देश का हित हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। देश का हित हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। पूर्ण विराम। हमारे लिए के बाद हमारे लिए सर्वोपरि, सर्वोपरि, दंत सा व उकार रेफ प र ह्रस्वी कार, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर। देश का हित हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ। देश के मान सम्मान, यस मैम। यस मैम, पूर्ण चाहिए के बाद लिखिए, देश के मान सम्मान और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने वाला, देश के मान सम्मान और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कार्य हमें भूल कर भी नहीं करना है। देश के मान सम्मान और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कार्य हमें भूल कर भी नहीं करना है। देश के मान सम्मान और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कार्य हमें भूल कर भी नहीं करना है। पूर्ण विराम। हो गया। यस मैम। हमें भूल कर भी नहीं करना है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता के आधार पर, कविता के आधार पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, तोप के अतीत और वर्तमान पर प्रकाश डालिए। कविता के आधार पर तोप के अतीत और वर्तमान पर प्रकाश डालिए। कविता के आधार पर तोप के अतीत और वर्तमान पर प्रकाश डालिए। कविता के आधार पर तोप के अतीत और वर्तमान पर प्रकाश डालिए। देखिए, तोप कविता के अंतर्गत, तोप कविता के अंतर्गत, मैम एक बार प्रश्न फिर से दोहरा दीजिए ना। हाँ, कविता के आधार पर, कविता के आधार पर तोप के अतीत और वर्तमान पर प्रकाश डालिए। कविता के आधार पर तोप के अतीत और वर्तमान पर प्रकाश डालिए। कविता के आधार पर तोप के अतीत और वर्तमान पर प्रकाश डालिए। प्रश्न लिखिए। हाँ, यस मैम, आप उत्तर लिखिए। तोप कविता के अंतर्गत, तोप कविता के अंतर्गत अनुस्वार त ग रेफ त, तोप कविता के अंतर्गत जिस तोप का वर्णन, तोप कविता के अंतर्गत जिस तोप का वर्णन कवि वीरेन डंगवाल ने किया है, तोप कविता के अंतर्गत जिस तोप का वर्णन कवि वीरेन डंगवाल ने किया है, कौमा, तोप कविता के अंतर्गत जिस तोप का वर्णन कवि वीरेन डंगवाल ने किया है, कौमा, कवि वीरेन डंगवाल ने किया है, कौमा, उसका वर्तमान उसके अतीत से सर्वथा भिन्न है। तोप कविता के अंतर्गत जिस तोप का वर्णन कवि वीरेन डंगवाल ने किया है, कौमा, उसका वर्तमान उसके अतीत से सर्वथा भिन्न है। उसका वर्तमान उसके अतीत से सर्वथा भिन्न है। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ। यहां तक लिखिए बच्चों। उसका हम वर्तमान सर्वथा भिन्न है। सर्वथा भिन्न है। उसका वर्तमान उसके अतीत से सर्वथा
भिन्न है, यानी तोप की का जो वर्तमान है वो उसके अतीत से बिल्कुल अलग है। यानी वर्तमान कुछ और है, अतीत कुछ और है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अतीत और वर्तमान Yes, में ma'am. कोई मेल नहीं है, अतीत बिल्कुल अलग है। अतीत कैसा था तोप का, बताइए? तोप का अतीत कैसा था? शक्तिशाली हाँ, मैम, शक्तिशाली रूप था तोप का। बहुत शक्तिशाली, बड़े बड़े सूरवीरों के चिथड़े उड़ा देने में समर्थ, आग उगलती थी, है ना, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, शक्तिहीन और शक्तिहीन। बेबस। है ना। अब वो शक्तिहीन हो गई है। अब उस पर छोटे बच्चे बैठकर घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया जो है उस पर बैठकर गपशप करती हैं, और सबसे छोटी चिड़िया गौरैया तो उसके मुंह तक में प्रवेश कर जाती है ना। ये है उसका वर्तमान। ठीक है, हाँ तो लिखिए, एक समय में वह बहुत शक्तिशाली थी, पूर्ण विराम। एक समय में वह बहुत शक्तिशाली थी, एक समय में वह बहुत शक्तिशाली थी, पूर्ण विराम। उसकी गर्जना, ग जप रेफ नोआ करना, उसकी गर्जना, कौमा, उसकी गर्जना, कौमा, उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा भी, उसकी गर्जना, कौमा, उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा भी थर थर कांपने लगते थे। उसकी गर्जना, कौमा, उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा भी थर थर कांपने लगते थे, थर थर कांपने लगते थे। पूर्ण विराम। थर थर कांपने लगते थे, पूर्ण विराम। स्वतंत्रता संग्राम के अनेक, पूर्ण विराम के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के अनेक भारतीय सिपाहियों को, स्वतंत्रता संग्राम के अनेक भारतीय सिपाहियों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के अनेक भारतीय सिपाहियों को उसने मौत के घाट उतार दिया था, पूर्ण विराम। स्वतंत्रता संग्राम के अनेक भारतीय सिपाहियों को उसने मौत के घाट उतार दिया था, पूर्ण विराम। यहां तक लिखे। यस मैम। आज वही तोप, आज वही तोप निस्तेज होकर, आज वही तोप निस्तेज होकर कंपनी बाग के मुहाने पर, आज वही तोप निस्तेज होकर कंपनी बाग के मुहाने पर, आज वही तोप निस्तेज होकर कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है, रखी गई है, पूर्ण विराम। अब न उसमें ताकत है, कौमा, न जान। अब न उसमें ताकत है, कौमा, न जान, पूर्ण विराम। अब न उसमें ताकत है, कौमा, न जान, पूर्ण विराम। उसका खौफ अब खत्म हो चुका है, उसका खौफ अब खत्म हो चुका है, उसका खौफ अब खत्म हो चुका है, पूर्ण विराम। पक्षियों और बच्चों के लिए, पक्षियों और बच्चों के लिए वह खिलौना बनकर रह गई है, पक्षियों और बच्चों के लिए वह खिलौना बनकर रह गई है, पूर्ण विराम। पक्षियों और बच्चों के लिए वह खिलौना बनकर रह गई है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। तोप की यह बदली हुई तस्वीर, तोप की यह बदली हुई तस्वीर जिंदगी का सच बयान कर रही है, तोप की यह बदली हुई तस्वीर
जिंदगी का सच बयान कर रही है। तोप की यह बदली हुई तस्वीर जिंदगी का सच बयान कर रही है। पूर्ण विराम। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, कौमा, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, कौमा, समय गतिशील और परिवर्तनशील है। समय गतिशील, ग त हर्षिकार तालाब्य श दीर्घिकार ल, समय गतिशील और परिवर्तनशील है। पूर्ण विराम। समय रहते हमें अपनी ताकत, समय रहते हमें अपनी ताकत और सामर्थ्य का उचित प्रयोग करना चाहिए। समय रहते हमें अपनी ताकत और सामर्थ्य का उचित प्रयोग करना चाहिए। समय रहते हमें अपनी ताकत और सामर्थ्य का उचित प्रयोग करना चाहिए। मैम स्थायी नहीं है उसके बाद? हाँ, स्थायी नहीं है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है समय उसके बाद? गतिशील और परिवर्तनशील है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, कौमा, समय गतिशील और परिवर्तनशील है। समय गतिशील और परिवर्तनशील है। पूर्ण विराम। समय रहते हमें अपनी ताकत और, समय रहते हमें अपनी ताकत और सामर्थ्य का उचित प्रयोग करना चाहिए। समय रहते हमें अपनी ताकत और सामर्थ्य का उचित प्रयोग करना चाहिए। पूर्ण विराम। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। समय रहते हमें अपनी ताकत और सामर्थ्य का, दंत स आकार म थ य रेफ, सामर्थ्य का उचित प्रयोग करना चाहिए। तो ये तोप कविता से मैंने आप लोगों को 3 प्रश्न लिखवाया, 5 नंबर वाले, कि कंपनी बाग और तोप को विरासत मानकर क्यों सुरक्षित रखा गया है, या फिर तोप कविता का प्रतिपाद्य। कविता के आधार पर तोप के अतीत और वर्तमान पर प्रकाश डालिए, और प्रतीक और धरोहर कितने प्रकार के होते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है।